हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राम डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप पर। तो जैसे कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए जीके और जीएस का पोर्शन करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिए थे, जैसे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में। ऐसे करके मैंने आपको कुछ टॉपिक स्टार्ट करे थे। अगर आपने वीडियोज देखी होंगी तो आपको पता होगा। तो उसी में से आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपको बताऊंगा। किसके बारे में? तो पर्यावरणीय कानून के बारे में, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनके बारे में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं आपको। ओके, उसी के रिलेटेड मैंने आपको वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को जरूर लगाने की कोशिश कीजिएगा और ये बताइएगा मुझे कि टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि आपका मुझे फीडबैक में मिल सके। ओके, तो इस लेक्चर को, इस टॉपिक को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, पर्यावरणीय कानून, इन्वायरमेंटल रूल्स। तो आज का अपना टॉपिक लिख सकते हो क्या? हमारा पर्यावरणीय कानून, या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के स्तर पर। ओके, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों के स्तर पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पर्यावरण होता क्या है। तो देखो, आप सभी को पता है इंग्लिश में पर्यावरण को क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंट बोला जाता है, जो कि दो वर्डों से मिलकर बनता है। एक तो आपका इन्वायरन हो गया और दूसरा मेंट हो गया। अगर हिंदी में बात करी जाए तो इन्वायरन का मतलब होता है घेरना और मेंट का मतलब होता है चतुर्दिशा, मतलब जो आपके चारों बगल की दिशाओं में जो आपके आसपास का परिवेश है उसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। डेफिनेशन आगे बात करते हैं कि भारत, ध्यान रखिएगा, भारत एक ऐसा पहला देश है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी प्रावधान किया। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48 का यानी कि ए और अनुच्छेद 51 का यानी कि ए में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत देश है वो एक ऐसा संविधान उसका है जिसमें पर्यावरण को या फिर पर्यावरण संरक्षण को या फिर उसको सुधारने के लिए संविधान में भी उसके लिए कुछ अनुच्छेदों की जगह रखी गई है। उसमें से आपका एक अनुच्छेद है 48A यानी कि 48 का, और उसी के साथ साथ में 51A यानी कि 51 का। ये दोनों के दोनों अनुच्छेद जो है वो आपके पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाए गए थे। अब दोनों के दोनों अनुच्छेद में क्या लिखा गया है? तो पहला अनुच्छेद यानी कि 48A, 48A, 48 का, जिसको कहा जाता है, उसमें क्या रखा गया है? तो पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना की बात जो करी गई है वो अनुच्छेद 48 का में करी गई है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप हो चुका है ये वाला कि भारत के किस संविधान में पर्यावरण को रक्षा एवं पर्यावरण को सुधार करने की बात की गई है। तो अनुच्छेद 48 का के अंदर करी गई है, आपका आर्टिकल 48A के अंदर बात करी गई है पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए या फिर उसकी रक्षा करने के लिए या फिर उसको सुधारने के लिए। ओके, उसी के साथ साथ में अगर आपसे बात करी गई जाए कि अनुच्छेद 51 का आर्टिकल 51A में क्या रखा गया है, तो आपके जितने भी वन हैं, झील है, नदी है, वन जीवों को और उनकी जो जितनी भी आपकी प्राकृतिक पर्यावरण है उनको रक्षा करने के लिए, क्या, नदी नाले यानी कि आपके वन, झील, नदियां जो हैं उस प्राकृतिक चीजों की रक्षा करने के लिए आपकी बात जो करी गई है वो 51A में करी गई है। ओके, दोनों चीज अलग अलग है, दोनों चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आपका पुटअप हो सकता है। तो ये आपका कुछ अनुच्छेद थे, और इसी के साथ साथ में जो हमारे जो आपके शेड्यूल्स लिखे गए थे उन शेड्यूल में भी आपके कुछ जगह रखी गई है, अनुसूचियों में भी कुछ जगह रखी गई है पर्यावरण के संरक्षण हेतु। जैसे कि आपका अभी आप सभी को पता होगा, जो हमारी अनुसूचियां हैं उसमें आपकी 7वीं अनुसूची, उसमें आपकी क्या रखा गया है? 3 लिस्ट को रखा गया है। वो 3 लिस्ट में कौन कौन से आते हैं? तो भारत की जो 7वीं अनुसूची है उसमें आपके 3 लिस्टों को रखा गया है, जो कि 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? तो पहली है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इन तीनों सूची में आपके पर्यावरण संरक्षण के कुछ मुद्दे रखे गए हैं। कई बार आपको दे दिया जाता है ऑप्शन में और पूछा जाता है इनमें से कौन सा सही है। वैसे आपका भी इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी अनुसूची 7वीं में रखा गया है ये, और 7वीं में रखने के बाद ये बात जो है तीनों अनुसूचियों में कुछ आपके विषय रखे गए हैं, वो मैं आपको ज्योग्राफी में पूरे डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ पर्यावरण संरक्षण से, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम संघ सूची के बारे में। अब संघ सूची में आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज रखी गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्यावरण से संबंधित मुद्दे रखे गए हैं, जैसे कि उद्योग हो गया,
आपके खदानों का विकास हो गया, खनिज विकास हो गया, या मछली पकड़ना हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो रखी गई हैं वो आपके संघ सूची में रखी गई है। इसके अलावा आपकी और भी चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ एवं नदियाँ घाटियों का नियमन या फिर उसका विकास करना। इस प्रकार की चीज़ों में आपकी और भी इन सूचियों में, लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से मैं आपको बात कर रहा हूँ। ओके, तो संघ सूची में इनको रखा गया है। उसके साथ साथ में राज्य सूची की बात करी जाए तो जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, भूमि सिंचाई, नहर जल विकास, इन सभी चीज़ों को रखा गया है राज्य सूची के अंदर। और लास्ट में समन्वयती सूची की बात करी जाए तो वन्य जीव, पक्षियों की रक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो रखा गया है वो समन्वयती सूची के अंदर रखा गया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पूछा जा चुका है कि कृषि जो है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, तो ध्यान रखिएगा कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आती है। या उसी के साथ साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि नहर जल विकास किस में रखा गया है तो वो भी राज्य सूची में रखा गया है। या फिर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या नियंत्रण किसके अंदर रखा गया है तो समन्वयती सूची के अंदर रखा गया है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जोन जोन से मैं अभी आपको बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पर्यावरण की दिशा से, बाकी और आपके जो ज्योग्राफी की दिशा से होगा, जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा हूं उसमें जब हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, अभी बस इन्हीं को ध्यान रखिएगा, ये आपके पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, वो तो होगी आपकी बेसिक बातें। अब बात कर लेते हैं कि पर्यावरण जो कानून बनाए गए थे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला होगा और आपने देखा भी होगा, नोट डाउन भी करा होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, ये जो 1986 आपके कई बार पूछा जा चुका है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये 19 नवंबर 1986 में लागू किया गया था। आखिर ये है क्या, तो ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का जो प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन था वो आपका 5 जून 1972 में आपका मनाया गया था, स्टॉकहोम के संपन्न किया गया था। ओके, अगर पूछा जाए तो स्टॉकहोम की बात करी जाए कब, तो 5 जून 1972 में किया गया था। तो इसी से प्रभावित होकर जो भारत राज्य है, देश है हमारा, उसने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून लाया 1986 के अंदर, जिसमें आपकी 26 धाराएं, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया था। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आपके जो धाराएं थी वो 26 धाराएं थी, जिनको 4 अध्याय में बांटा गया था। अब ये 26 धाराएं कौन कौन सी थी ये आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 26 धाराएं थी और 4 अध्यायों में उसको बांटा गया था। ओके, और ये कानून जो लागू किया गया था वो पूरे देश में यानी कि भारत में 19 नवंबर 1986, यहाँ पर 46 प्रिंट हो गया, आप यहाँ से मिस प्रिंट हटा दीजिए इसको, ये 46 आपका 86 होना चाहिए, 46 नहीं होना चाहिए, मिस प्रिंट में थोड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप ऊपर देख सकते हो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ओके, तो ये कानून जो किया गया था, लो मैं आपको यहाँ सही कर देता हूँ, 1986 में इसको लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट कानून है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये जो कानून लाया गया था जो आपके 1972 में लागू किया गया था, इसके अंदर आना आपके जो भी अवैध कार्य रूप पर, जैसे कि एक सींग वाले गैंडों को मारा जाता था सींगों के लिए, हाथियों को मारा जाता था दांतों के लिए, तो उन चीज़ों को रोकथाम करने के लिए इसको लागू किया गया था। जैसे कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के वन्य जीवन की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया गया। तो ध्यान रखिएगा किस चीज के लिए, वन जीव की रक्षा करने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए, शिकार, अवैध जो शिकार किए जा रहे थे जो कि वन जीवन के लिए बहुत आपके नाशकारी हो रहे थे, तो उन चीज के रोकथाम के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया गया, जिसमें आपके टोटल 7 अध्याय, 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका एक क्वेश्चन है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी धाराएं थी, तो ध्यान रखिएगा 66 धाराएं थी, 6 अनुसूचियां थी और कुल 7 अध्याय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका ये वाला क्वेश्चन है। ओके, जब इसको लाया गया तो इसमें कुछ सुधार करने के कारण भी हुए, कुछ सुधार भी इसमें किए गए, तो सुधार करने पर इसका एक और आपका लाया गया
और वो लाया गया था आपका भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002, उसका नाम रखा गया था। जिस अधिनियम को संशोधित किया गया था कब? जनवरी 2003 में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ हल्का सा पॉइंट आपको, क्योंकि आपको ये जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और जा भी चुका है कि भारतीय वन जीवन संरक्षण संशोधित कब किया गया था, तो 2003 में संशोधित किया गया था, जिसका नाम रखा गया था भारतीय वन जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002। ओके, इस चीज को पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसी से जुड़ा हुआ आपका वन अधिकार अधिनियम 2006, ध्यान रखिएगा, वो आपका वन जीव था। ओके, और ये आपका क्या है? वन अधिकार अधिनियम है। ओके, तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में क्या रखा गया था? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संबंधित नियमों को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। क्या दस्तावेज था? तो यह आपका कानून जो था वो जंगलों में रह रहे लोगों की भूमि पर या फिर उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो भी जंगलों में 25 वर्ष से ज़्यादा समय से रह रहा है तो जंगल पर उसका जमीन कर उसका अधिकार है और उस जंगल से उत्पन्न किसी भी चीज़ का उसकी प्राकृतिक संसाधन पर उसी आदिवासी का अधिकार होगा। तो ये अधिनियम लाया गया था 2006 में और इस अधिनियम के प्रति इन चीजों पर बल दिया गया था, जो कि ये पूरा कानून जो लागू किया गया था वो 18 दिसंबर 2006 को लागू कर दिया गया था भारत देश में। ओके, नेक्स्ट सम्मेलन है आपका पृथ्वी सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पृथ्वी सम्मेलन है क्या, कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा जो पृथ्वी सम्मेलन है ये स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था उसकी 20वीं वर्षगांठ में मनाने के लिए 3 से लेकर 14 जून 1992 को ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 को कहाँ रखा गया था, तो ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन को रखा गया था स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ के रूप में मनाने में। ओके, जिसका आपका उद्देश्य क्या था उससे जानने से पहले आपको ये ध्यान रखिएगा इस अधिनियम का जो आधिकारिक नाम था वो था पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन। ओके, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वैसे तो पूछा नहीं जा चुका है अब तक, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका इसका आधिकारिक नाम था वो था पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन। ओके, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कई बार UNCED भी कह देते हो, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन परत में जो छेद हुआ था, श्रेय हुआ था, उससे रिलेटेड, वन विनाश हो रहा था उससे रिलेटेड, जो जैव विविधता विनाश हो रहा था उससे रिलेटेड, मौसम एवं जलवायु में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा था, अमल वर्षा हो रही थी, उन चीज पर नियंत्रण करना और उसके लिए कार्य रूप को तैयार करना और लागू करना, इनके ऊपर जिम्मेदारी रखी गई थी। जो कि आपका कब हुआ था? पहली बार पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि दूसरा कहाँ हुआ था, तो दूसरा 5 साल बाद 1997 में हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में, जो कि 23 से लेकर 27 जून तक चला गया था। ओके, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है पृथ्वी सम्मेलन दूसरी कब हुआ, पहला ना पूछकर दूसरा पूछ लिया जाता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था 23 से लेकर 27 जून 1997 में। ओके, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक जैव विविधता वाला चैप्टर भी पढ़ाया था। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 जो किया गया था वो भारत विश्व में जो है जैव विविधता के स्तर पर 12वें स्थान पर है। क्यों? क्योंकि हमारे अकेले भारत में ही लगभग 45,000 पेड़ पौधे और 81,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि विश्व की लगभग 7.1 दशमलव जो वनस्पति है और जो 6% जानवरों की प्रजाति है वो भारत देश में पाई जाती है। तो इस चीज को देखते हुए हमारा जो जैव विविधता है वो काफी बड़ी संरचना हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधे और जानवरों को, तो उनको संरक्षित रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को पारित किया गया और इसको लागू किया गया 2002 में, जो कि हमारे आपके जो आपके पर्यावरण में वनस्पति है, जंगल में जीव जानवर है, उनको संरक्षण दिया जाए, उनको संभाल कर रखा जाए। जो कि कई आपने देखे होंगे कई चीजें जो हैं वो लुप्त होने की कगार पर है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, जैसे कि गंगा डॉल्फिन, उस प्रकार की प्रजातियां हमारे देश में क्या है, लुप्त होने की कगार पर है। तो उनको संभालने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए लागू किया गया है इसको। ओके,
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताए, इंपॉर्टेंट 5 बताए हैं, पांचों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हर बार यहीं से बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चलिए एक बार उसको लगा के देखिए। तो पहला क्वेश्चन बोल रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 48A में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का जो पर्यावरण है उसकी रक्षा की बात करी गई है, और वहीं पर 51 में किस पर बात करी गई थी, नदी, नहर, तालाब की संरक्षण की बात करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को किस सूची में रखा गया है। देखो मैंने आपसे बोला था कैसे भी करके आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस में रखा गया था, वो समन्वयी सूची में रखा गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया था। तो जैव विविधता एक्ट कब पारित किया था, अभी लास्ट वाला ही बताया था मैंने आपको, 2002 में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। तो मैंने आपको बोला था कि जब आपकी जैव विविधता प्राधिकरण मतलब उसको कब संशोधित किया गया था। तो संशोधित करने की प्रक्रिया कब आ रही थी उसमें, वो आई थी आपकी 2003 के आसपास, जनवरी में, जो मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो वन्य जीव 1972 में मैंने आपको कुल कितनी धाराएं बताई थी, तो 66 धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस राज्य पर लागू नहीं होता। ये क्वेश्चन देखो पुराने हैं, ओल्ड है। उस समय जम्मू कश्मीर जो था वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहा करता था। भारत में आपके अलग से मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक ज्यादा मौलिक अधिकार जम्मू कश्मीर में था। लेकिन अब आपको सभी को पता चल गया होगा कि जम्मू कश्मीर में आपका 35A और आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, जिससे आपका भारत में जो लागू होता था कानून, अब वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ करेगा। इसलिए जो ओल्ड क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आपका जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था वो लागू नहीं हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। तो देखो वन्य जीव के जो आपके वहाँ क्या करे जा रहे थे, अवैध तस्करी करी जा रही थी हाथी के दांत के लिए, एक सिंह के गैंडों के लिए। तो उसके अपराध में जो पकड़े जाते थे उनके लिए जो ब्यूरो बनाया गया था उसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर था। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम समझौता किस वर्ष हुआ था। तो कई बार आपके आ चुका है, स्टॉकहोम से ही रिलेटेड आपके सारे अधिनियम निकले थे, जो कि कब हुआ था, वो 1972 में हुआ था। कई बार आपका क्वेश्चन आया था ये थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम परिधिकरण का स्थापना कब की गई। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का जो आपका लागू किया गया था वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 1986 में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कानून जंगल में रह रहे लोगों की भूमिका तथा प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार से जुड़ा हुआ है। कौन सा कानून है, तो वो आपका वन अधिकार अधिनियम 2006 है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस कानून के अधिकारी आपके जो जंगलों में 25 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं उस पर जंगलों पर उनका अधिकार है, और उससे जो निकली हुई प्राकृतिक संसाधन है वो भी उन्हीं पर अधिकार है। तो ये कानून लाया गया था 2006 में, जिसका नाम रखा गया था वन अधिकार अधिनियम 2006। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहाँ घटना हुई थी। तो ये चिपको आंदोलन की जो घटना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो ये चिपको आंदोलन हम सभी को पता है कि पेड़ों की रक्षा करने के लिए लोगों ने वहाँ के आपके आसपास के लोकल स्थानीय लोगों ने क्या करा था, अपने आप को पेड़ों से चिपक के वो खड़े हो गए थे, जो कि जिसके चक्कर में आपके काफी यहाँ पर स्थानीय लोगों की जान भी चली गई थी। तो उसी को क्या कहा गया था, चिपको आंदोलन। और इसी का एक और आपका आंदोलन शुरू करा गया था साउथ साइड में, उसका नाम रखा गया था, इसी के ऊपर क्या नाम कर गया था, उसका अपिक्को, क्या नाम रखा था, अपिको आंदोलन, और इसका चिपको आंदोलन। बस यही था, इसी से वो प्रभावित होकर उन्होंने अपिको आंदोलन उसका नाम रखा था। तो ये चिपको आंदोलन कहाँ की घटना है, उत्तर प्रदेश की, मणिपुर की, गुजरात की, या फिर मध्य प्रदेश की। तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य में इन पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ के लोकल आपके जो जनजातियां थी उन्होंने अपने आप को पेड़ से क्या कर लिया था, चिपका लिया था। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनकी जो जीवन जाति थी चल रही थी उस टाइम पर,
पर वो पेड़ों के ऊपर ही निर्भर थी, जो कि जड़ी बूटी या फिर जंगल से ही उनका सारा का सारा आपका जो कि कह सकते हो आप कि उनको दैनिक मजदूरी वहीं से ही उनकी मिलती थी, पेड़ों से काम करके या फिर वहाँ के फसल कुछ से कुछ आपकी पत्तियों से बनाकर, टूटी हुई डालियों से बनाकर या वहाँ की जड़ी बूटियों से बनाकर अपना वो क्या करते थे, व्यवसाय चलाते थे। तो उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड अलग से देखने को मिले ऑप्शन में तो आप उत्तराखंड को लगाओगे, नहीं तो उत्तर प्रदेश उस समय पर आपका अलग नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, इसलिए आपका आंसर इसलिए उत्तर प्रदेश सही होगा। क्योंकि चिपको आंदोलन कब की बात है, तो ये करीब करीब आपकी 1973 की बात है। ओके, इसलिए वहां पर जब आपका उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, इसलिए अब आपका अगर ऑप्शन में उत्तराखंड अलग देखने को मिल जाए तो आप उत्तराखंड पर टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की घटना घटित हुई थी, तो अभी मैंने आपको बताई थी ये 1973 के आसपास की बात थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी विश्नोई का संबंध किस राज्य से है, तो अमृता देवी विश्नोई का जो संबंध है वो कौन से राज्य से है, राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश से, तो सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, वो है राजस्थान से। क्योंकि जो अमृता देवी विश्नोई है, इन्होंने भी आपके पर्यावरण के वृक्षों को बचाने के लिए काफी अच्छा अपना अनुदान दिया था, जो कि आज से 300 दशक पहले की बात है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपिको आंदोलन कहां पर घटित हुआ था, देखो अभी मैंने आपको बात करी थी चिपको आंदोलन से अपिको आंदोलन, तो ये जो आंदोलन था ये बिल्कुल चिपको आंदोलन से क्या कर रखा था, प्रभावित होकर, जो कि 1973 में हुआ था, तो ये साउथ साइड की बात है, तो साउथ इंडियन की बात है, तो साउथ में कौन सा आपका राज्य पड़ता है, वो पड़ता है कर्नाटक, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। कर्नाटक के जो लोग थे, स्थानीय जनजाति थे, उन्होंने भी आपके पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, जिसका नाम उन्होंने रखा आंदोलन का अपिको आंदोलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अभी नर्मदा नदी आपका जो नेतृत्व किया था आंदोलन का, वो किसने करा था, बाबा अमटे ने या फिर मेघा पटेकर ने या फिर इनमें से दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो नर्मदा नदी थी, उस नर्मदा नदी को बचाने के लिए, जो कि आप सभी को पता है, एमपी से लेकर गुजरात तक ये पूरा का पूरा आंदोलन फैल गया था, जो कि इन दोनों के नेतृत्व में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा आंदोलन की घटना हुई थी, तो आप पता चल गया आपको किसके नेतृत्व में हुआ था और ये घटना कब हुई थी, 1982, 85, 89 या 93 में, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, तो जिस बच्चों ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1989 लगाया होगा वो बिल्कुल सही आंसर था, ये आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका पहले गुजरात से शुरू हुआ था, सॉरी एमपी से शुरू हुआ था और फैलते फैलते ये गुजरात तक चला गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो इंदिरा गांधी जो आपका पर्यावरण पुरस्कार था, ये उन लोगों को दिया जाता था या उन लोगों को ये मिलता था जो पर्यावरण को संरक्षण करने में उन या फिर किसी भी प्रकार का पर्यावरण को बचाने में मददगार होते थे, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई आपका स्पेशल हो, ओके, सेलिब्रिटी हो, किसी को भी दिया जाता था ये इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, जो कि प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1985, 1987, 1990 या 1992, तो जिस बच्चे ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 1987 लगाया होगा वो बिल्कुल सही आंसर है, 1987 में यह प्रारंभ हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे प्रदान किया जाता था, देखिए जैसे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार था वो किसी भी नागरिक को दिया जा सकता था, लेकिन जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार था ये किसी भी आम आदमी को नहीं दिया जाता, ये किसको दिया जाता था, देखो आम नागरिकों को तो मैंने आपको बता दिया नहीं दिया जाता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हटा ही दो, तो औद्योगिक संस्थानों को या फिर सरकारी संगठनों को या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चे ने लगाया होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, औद्योगिक संस्थानों को, यानी कि जो आपके बिजनेस इंडस्ट्रीज या कंपनी वगैरह होती थी, जो कंपनी को स्टेब्लिश करने के लिए आपको भी पता होगा पर्यावरण को वो कितना नुकसान पहुंचाती है, जो कि वो जल का इस्तेमाल करते हैं और वो गंदा पानी वो नदी नालों में वो बहा देते हैं, तो जो कंपनी पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए अपनी कंपनी को बेस्ट से बेस्ट आपका इको फ्रेंडली पर्यावरण को करने के लिए वो अपनी कंपनी को बनाती थी, उनको ये पुरस्कार दिया जाता जो पर्यावरण का पूरा अच्छी प्रकार से ख्याल रखते थे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 22 मई को, 3 अक्टूबर को या 26 नवंबर को, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 26 नवंबर को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो वन्य जीव जो सप्ताह होता है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर या 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 नवंबर या फिर 1 से 7 दिसंबर। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बताइए। तो देखिए, जिस बच्चे ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया होगा 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि अक्टूबर का जो पहला मंथ आपका वीक होता है, पहला सप्ताह होता है आपके अक्टूबर महीने का, उसमें आपका ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि अक्टूबर का पहला सप्ताह या फिर 1 से लेकर 7 अक्टूबर भी दे सकता है डेट आपको। तो ध्यान रखिएगा, पहला सप्ताह जो होगा उसमें मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए आपका संबंधित होता है? तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 48 का जो था वो आपके पर्यावरण की रक्षा भी करता था, उसको सुधार करने के लिए वन एवं वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए भी वो राज्य का उत्तरदायित्व था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को किस सूची में रखा गया है? तो मैंने आपको 3 सूचियां बताई गई थी, जो कि आपको केंद्र सूची, राज्य सूची और समन्वयवर्ती सूची मैंने आपको बताई थी। तो इसमें पूछा जा रखा है आपका कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस आपकी सूची में रखा गया था? तो ये आपका जो रखा गया था वो रखा गया था आपका समन्वयवर्ती सूची में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। चाहे वन हो, वन्य जीव एवं पक्षियों की रक्षा हो, आर्थिक व सामाजिक नियोजन हो, जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन हो, वो सारी की सारी चीजें कहाँ रखी गई थी? समन्वयवर्तीय सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया था? तो जैव विविधता एक्ट जो था वो आपके जैविक, आपके जो बायोडाइवर्सिटी जो रूल थे उनके अनुसूची के अनुसार इसको पारित किया गया था। और कब पारित किया गया था? ये 2009, 2004, 2010, 2002। तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया था आपका 2002 में, जिसमें आपके 12 अध्याय और 65 सेक्शन है। कई बार आपसे सेक्शन भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ये ध्यान रखिएगा, जब आपका जैव विविधता एक्ट पारित कर रहे थे उसी के साथ साथ में आपके जैव विविधता प्राधिकरण की बात भी करी जा रही थी, उसको सुधारने के लिए बात भी करी जा रही थी, जो कि कब करा गया था? उसके अगले साल यानी कि 2003 को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था उसमें कुल कितनी है आपकी, क्या पूछ रखा है? धाराएं 62, 63, 66 या आपका 67। जैसे कि मैंने आपको जैव विविधता एक्ट बताया उसमें आपके 65 धाराएं थी, लेकिन जो आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसमें आपके 66 धाराएं थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें 7 अध्याय थे और 66 आपकी धाराएं थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन कब लागू हुआ? तो जलवायु परिवर्तन पर जो आपका संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क था वो कब लागू किया गया था? 21 मार्च 1993, 19 मार्च 1994, 21 मार्च 1994 या 20 मार्च 1995। तो ये आपका किया गया था आपका 21 मार्च 1994 में, जो कि आप सभी को पता है हमारी जलवायु परिवर्तन आपकी परतें हैं उसमें किसी ना किसी ओजोन परत में छिद्र हो गया था, छेद हो गया था। तो उसकी रक्षा करने के लिए हमारी जलवायु को जो परिवर्तन हो रहा है उसको कम करने के लिए आपकी काम करती है। तो जिसका आपका स्थापना जो की गई थी, लागू जो किया गया था वो 21 मार्च 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो वन्य जीव संरक्षण जो मैंने आपको अभी बताया जो कि 1972 में आपका आया था, जिसमें टोटल कितनी आपके वहां पर धाराएं थी? तो 66 धाराएं थी। और मैंने अध्ययन कितने बताए थे? 7 बताए थे अध्याय। अब आपसे आप पूछा रखा है कितनी अनुसूचियां हैं, तो उसमें आपकी 6 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन किस वर्ष स्थापित किया गया था? अब यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है इसने, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। तो कब किया गया था ये? 1969, 1982, 1979 या फिर 1989। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन था ये आपका 1979 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो अभी आपको पता चल गया कब हुआ था, 1979 में। लेकिन आयोजित कहाँ किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड में, ब्राजील में, अमेरिका में या फिर इंडिया में? तो ध्यान रखिएगा ये आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन 1997 यानी कि 1997 किस देश में आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था? वो 1992 में किया गया था, और दूसरा जो आपका किया गया था वो 1997 में यानी कि 5 साल बाद किया गया था। तो आपकी दूसरे की बात करी जा रही है। पहले तो आप सभी को पता है ब्राजील में जो गया था, रियो डी जेनेरो में करा गया था, लेकिन दूसरा कहाँ किया गया था वो आपको अब यहाँ पूछा गया है। तो आपका कहाँ किया गया था? अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में या फिर ब्राजील में? तो ध्यान रखिएगा आपका जो दूसरा चला था 23 से लेकर 27 जून 1997 तक चला था, मैं आपका लिया गया था, और जिसका उद्देश्य जो था वो आपका पूरे के पूरे जो आपका एजेंडा 21 था उसके ऊपर इसके ऊपर पारित किया गया था इसको। और ये आपका कहां पर इसका आयोजित किया गया था? तो ये आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये थे आपके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आकर हमारा पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब मुझे फीडबैक के रूप में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको कितना समझ में आया, और साथ ही साथ में टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि आपका मुझे फीडबैक में मिल सके और मुझे ये भी पता चल सके कि मैं आपको जो पढ़ाता हूँ वो आपको कितना समझ में आता है कि नहीं आता है। ओके, बाकी कोई अन्य सुझाव हो, कोई आपके रिकमेंडेशन हो, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपके सुझाव पर पूरा का पूरा विचार किया जाएगा, और काफी अच्छा सुझाव हुआ तो उस पर हम अमल भी करेंगे। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में बस दोस्तों इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट लेक्चर, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप स्टडी।